हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो शुभ इब्राहिम का वीडियो आया है, हैप्पी बर्थडे रोहान। और रोहान के लिए उसने सेलिब्रेशन दिखाई है। अच्छा जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा तो यही उठता है भाई, रोहान की बर्थडे को भी देखकर या इसकी अपनी बर्थडे को देखकर, कि ये चीज़ हैदर के लिए क्यों मिसिंग थी। मुझे बड़ा बुरा लगा हैदर के लिए। जिस तरीके का सेलिब्रेशन आपने रोहान के लिए किया अरेंजमेंट, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पापा इधर है ये इधर है। क्यों किया भाई, बच्चे हैं, बच्चे देखो ठीक है, एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। बच्चों की खुशियाँ हैं ना, ये छोटी छोटी बच्चे इन सब दिनों का वेट कर रहे होते हैं। अब रोहान इस एज में है कि वो वेट बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। जैसे आपने अरेंजमेंट रोहान के लिए करके रखा था, वैसा हैदर के लिए भी करके एक छोटा मोटा कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। मतलब हैदर के साथ मुझे बड़ा वो लग रहा था अजीब सा। तो और भाई जिस तरीके से छोटा मोटा, देखो कोई इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, कुछ नहीं था। एक केक था, पीछे थोड़ी सी छोटी सी डेकोरेशन थी और बलून्स थोड़े से रख दिए गए थे और गिफ्ट्स वगैरह सब लेकर आ गए थे और एक अच्छा सा सेलिब्रेशन कर लिया गया था बच्चे के लिए। बस यही था और कुछ नहीं था। कुछ ऐसा लंबा चौड़ा नहीं था, बस सिर्फ गिफ्ट थे, उसकी पसंद के गिफ्ट थे, वो खेलना कूदना वो सब चीज़ें थी। तो वो सब था। लेकिन एट दी एंड वही हुआ कि हैदर के लिए इतना सा भी नहीं हुआ। मतलब कुछ थोड़ी बहुत भी डेकोरेशन उसके साथ एक सेलिब्रेशन हो जाती तो अच्छा लगता है। लेकिन बहरहाल रोहान का बर्थडे जिस तरीके से सेलिब्रेट करके किया गया या जिस तरीके से वो खुश हुआ है, वो जिस तरीके से, और भाई देख लो आखिरकार वो वक्त आ चुका है। जो लोग लिख रहे थे बहुत ज़्यादा, जिन्होंने कॉल आउट किया है रोहान को, बोल नहीं सकता, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं बोल सकता, उसको तो बोलना नहीं आता, ये सारी चीज़ें आज ये सारी चीज़ें दिखी हैं कि भाई वो पूरा आता है उसको बोलने, वो सेंटेंस टू सेंटेंस बात कर सकता है। मेन जो मैंने हमेशा कहा है कि जो मसला रहा है ना, वो इन लोगों के साथ ही रहा है, क्योंकि इन लोगों ने उसको एक्स्ट्रा दिखाने की ट्राई की है और वो एक्स्ट्रा के चक्कर में वो बच्चा बेचारा कॉल आउट हुआ है। हर बच्चे की ग्रोथ लेट होती है, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है, लेट नहीं होती सॉरी, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई जल्दी भागना सीखता है, कोई जल्दी अलग तरीके से, हर बच्चा अलग होता है और हर प्रीमेच्योर बच्चा भी अलग होता है, ठीक है ना। तो वो बच्चे अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं रोहान जो है वो अब आपको बिल्कुल आज के व्लॉग में आप देख लो वो कितना चंचल, तो ये वो बहुत ज़्यादा मूडी है। वो अपने मूड के हिसाब से अपने आप को रखता है। उसका मूड होगा तो वो करेगा, वो नहीं होगा तो वो बैठ जाएगा कोने में जाकर। उसको नहीं होगा इंटरेस्ट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसको चीज़ों में लेने का इंटरेस्ट होगा तो वो होगा। अच्छा, अभी मैं देख रही थी कि कुछ चीज़ें चल रही थी वो रोहान की बाइक को लेकर। उसमें उसने एक सेंटेंस कहा है कि मुझे बाइक चाहिए, तो उस पर बोल रहा है कि बच्चे को लालची बना दिया गया है, ये कर दिया गया है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि बच्चे इसी तरीके से ही होते हैं, ये बच्चे ही तो होते हैं। मतलब बच्चे ही हरकतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ पर माँ बाप होते हैं ना कि वो सीख देते हैं कि नहीं बेटा इतनी लालच नहीं करनी चाहिए, आपको जो मिला है वो बहुत अच्छा है, आपको इसमें बच्चों का क्या कसूर है मुझे ये बता दो। अगर वो बच्चा सामने से ये कह रहा है कि मुझे तो बाइक भी चाहिए थी, तो वो उसमें क्या गलती है उसकी? उसको मतलब ये किस किस्म का कॉल आउट है जो उस बच्चे को सहना पड़ रहा है? बच्चा तो बच्चा ही है ना, वो तो बच्चा ही कहलाएगा एट दी एंड। यहाँ पर माँ बाप का काम होता है ना। जिस तरीके से रिसेंट भी रोहान को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया था हैदर के साथ बैठने पर, और हैदर को जिस तरीके से कर रहा था तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया था कि वो कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है, ये नहीं है, उसको समझना है। वो कैसे समझेगा? बड़े समझाएंगे। इस सब चीज़ों में बड़ों का काम होता है कि बड़े ख्याल रखते हैं, बड़े समझाते हैं, बड़े टोकते हैं, प्यार से समझाते हैं, समझाते रहते हैं। और बहुत बार आपको बहुत बार समझाना पड़ता है, मतलब एक बार से कुछ नहीं होता है, बहुत बार आपको उस चीज़ के लिए टोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो बच्चों को समझ में आता है कि नहीं यार ये गलत है। तो ये तो एज ही ऐसी होती है। अभी तो और बहुत कुछ होना है। मतलब अगर इस तरीके से रोहान को बात बात पे कटहरे पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा, अभी तो ये ग्रोइंग पीरियड में है, अभी तो उसको स्कूल स्टार्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आगे। अभी तो बच्चा बहुत ऐसी सारी चीज़ें करता हुआ दिखेगा जिसको लोग बदतमीज़ी में काउंट करते हैं। तो क्या उसका मतलब है हर बार रोहान को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि रोहान को भाई वो बच्चा है, समझ। जो भी क्वेश्चन अगर होना चाहिए ना, मुझे लगता है वो दीपिका और शुएब से होना चाहिए कि भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे। और इधर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, उसने दीपिका ने उसको समझाया किया कि नहीं बेटा इस तरीके से लालच नहीं करते, इस तरीके से, क्योंकि ये खुद भी तो इसी तरीके से कि तुम तो भुक्कड़ हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तो ये सारे इनके भी तो वो है ना। मतलब ये भी तो बात बात पर इसी तरीके से तुम बुद्धू हो, तुम लल्लू हो, तुम ये हो। अगर आप दीपिका को देखो तो दीपिका भी इसी तरीके से करती रहती है। मजाक मस्ती अपनी जगह पर होता है, लेकिन सेम पैटर्न आपको दिखेगा जब भी वो कुछ कर रहा होगा। उसको तुम तो बुद्धू हो, तुम तो, ये कॉन्फिडेंस बच्चे का ख़त्म होने वाली चीज़ होती है। इधर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है बच्चे का कि तुमसे क्यों नहीं होगा, तुमसे सब होगा। तुम्हें ये सीख देखनी पड़ती है। और जब तुम्हें पता होता है कि बच्चा आपका थोड़ा सा लेट ग्रोथ पर है, थोड़ा सा आपका बच्चा चल रहा है, तो उस पर तो आपको ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है ना कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम कैसे कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर दीपिका का एक अलग ही रूप दिखता है।
अच्छा, एक क्वेश्चन रहा है कि हर बार सेम गाड़ी ही क्यों, मतलब लास्ट टाइम भी बर्थडे पे गाड़ी थी। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की, इनकी पहले उस पे था ना कि रोहान अभी छोटा है, हमें इसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर आप लास्ट देखोगे, लास्ट 2 ईयर से रोहान की सेलिब्रेट हो ही नहीं पा रही बर्थडे। मतलब अभी आज भी इन्होंने कहा कि अगले साल जो है हम अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे लगता है जैसा कहते हैं ना कि आपकी नीयत होती है ना, फिर आपके साथ होता भी इसी तरीके की चीज़ें हैं। मतलब कि आपकी नीयत नहीं थी शुरू से ही कि उसकी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने को, तो आप देखो 2 साल से मुसलसल इत्तेफाक हो रहा है कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो ही नहीं पा रही। कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं जिस पर ये लोग नहीं कर पाते। जैसे लास्ट टाइम जो है वो उसकी तबीयत का निकल कर आ गया था, सारी चीज़ें निकल कर आ गई थी, जो मतलब दीपिका है उसकी तबीयत का निकल कर आ गया था। तो और इस बार जो है वो पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा वो हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि नकारा नहीं करना चाहिए, इतना नाना नाना नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, पर शायद वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ सिचुएशंस होती हैं। और हर बार मतलब सेम गाड़ी, ये भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने गाड़ी ही दी थी, वो जो रेड कलर की गाड़ी थी वो थी, और इस बार जो है वो एक और गाड़ी है और एक और बाईसाइकिल है और ये है। तो मतलब देखो इन बच्चों के पास और मतलब क्या ही ऐसा होता है, मतलब सब कुछ उसको ऑलरेडी मिल चुका होता है माशाल्लाह से बच्चा, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने बच्चों को हर कोई अपने लिमिट्स में रहकर, अपनी औकात में रहकर, कहते हैं ना कि हर माँ बाप जो अपने बच्चों को हर एक चीज़ ला के दे रहे होते हैं, और बच्चे और क्या ही करेंगे इसके अलावा, और क्या इनकी ख्वाहिशात होती है। उनको गाड़ी चाहिए, उनको नई साइकिल चाहिए, उनको हर साल इतनी साइकिल चेंज करने को चाहिए होती है, उनके पास टॉयज़ चलते फिरते हो रहे होते हैं। अभी लास्ट उनका किचन सेट भी पूरा आया था, जहाँ पर वो पूरा किचन सेट सजा के खेल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत कुछ है। बैट बॉल उसका आए दिन आ रहा होता है, आए दिन कुछ आ रहा होता है, तो कुछ ना कुछ उसका चल ही रहा होता है। तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो एक गाड़ी में वो खुश हो जाता है कि वो वेट कर रहा होता है, उसको एक गाड़ी चाहिए और एक साइकिल उसको चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लास्ट ईयर भी उसकी बाइक वगैरह भी थी, ये सारी चीज़ें भी थी, तो ये सब है साथ में। तो वो सवाल था कि गाड़ी ही क्यों, मतलब और होता क्या है बच्चों के पास, और कुछ होता भी नहीं। लड़कियां होती हैं तो उनके डॉल हाउस आते हैं कि हर साल उनको अलग अलग तरीके के डॉल हाउस चाहिए होते हैं। हाँ, कुछ लोग ये कहना है और भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें, बच्चे देखो इन्हीं सब चीज़ों से खुश होते हैं। आप उनको बच्चों को क्रिएटिव चीज़ें दोगे, वो खुश नहीं होंगे उन सारी चीज़ों से। अच्छा, वो शुएब जैसे ही घर आया तो वो जिस तरीके से खड़ा था, क्या लाए हो, दिखाओ दिखाओ, वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड था इन सब चीज़ों में कि क्या लेकर आए हो। और ये सारी चीज़ें बच्चे की कॉल आउट हो रही होती है, अरे बच्चे को देखो क्या बना दिया, ग्रीडी बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। वो बच्चा है यार, वो बचपने जी रहा है, उसका बचपना है, और वो अपने बाप के साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा। हाँ चलो, हर मतलब जो भी इंटर हो रहा है इनके घर में उसको बोल रहा है मेरे लिए क्या लेकर आए हो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर अपने बाप के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करेगा एक बच्चा, तो किसके साथ करेगा। मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए। मतलब यार बच्चे जो है वो अपने माँ बाप के साथ ही तो हर लाड करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ बाप के साथ भी नहीं होती, बदतमीजी वगैरह ये सारी चीज़ें, बट ये तो इतना तो यार चलता ही है। हर चीज़ पर बच्चे को ये कहना, मतलब क्या ये जो लिख रहे हैं लोग, क्या इनके घर में जो बच्चे होंगे वो सब ऐसे ही होंगे। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, कोई कुछ हरकतें करता है, कोई कुछ हरकतें करता है। मतलब कोई वो थोड़ी है, कोई आर्मी के जो नहीं, वो जो कैंप्स और वहाँ पर जिस तरीके का डिसिप्लिन, ये गलत हो जाता है कभी कभार। बच्चा है वो, अपने उसको पता है कि उसके फादर आ रहे हैं और उसकी बर्थडे है, तो वो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट्स लेकर ही आएंगे। और बच्चे का हक है भाई बर्थडे पर गिफ्ट्स का कहना कि मेरे लिए क्या गिफ्ट्स लाए हो, मुझे दो, ये बच्चे का हक है। और अगर ये बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं होगा तो हम ही बोलेंगे कि क्या यार इतना कंफर्टेबल नहीं, को अपने बाप से पूछे कि क्या गिफ्ट्स लेकर आए। जब वो बच्चा नहीं एक्ट करता था तो भी था, आज वो एक्ट करता है तो भी हम बोलते हैं ये कैसा एक्ट कर रहा है, कैसा है। तो शायद इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादती हो जाती है। और वो कितने दिन से कितना एक्साइटेड है। अगर लास्ट आपने सबा का व्लॉग भी देखा हो तो वो वहाँ पे भी जाके बोल रहा था, जब वो खीर बना रही थी तो सबा बोलती किसका बर्थडे, तो वो फ़ौरन बोलता है मेरा, फिर बोलती है नहीं तुम्हारा नहीं, किसका बर्थडे, तो वो फिर बोलता है पापा का। तो ये तो बच्चे ही होते हैं ना, बच्चे इस तरीके से, मतलब बड़े क्यूट मोमेंट्स चल रहे हैं फ़िलहाल। देखो इनके व्लॉग्स होते हैं प्रॉब्लमेटिक, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो क्यूट मोमेंट्स जो कि हैदर का हो गया या रोहान का हो गया, वो बड़े क्यूट मोमेंट्स होते हैं। उस टाइम पर मैं सारी चीज़ों को साइड में रखकर सिर्फ उनके मोमेंट्स देख रही होती हूँ और मैं एंजॉय कर रही होती हूँ। मुझे लगता है हर चीज़ जज होने के लिए होती है, या हर चीज़ पर जो है वो इस तरीके से क्वेश्चंस उठाने के लिए होते हैं। कुछ चीज़ों को सिर्फ एंजॉय भी कर सकता है बंदा कि हाँ यार देखकर अच्छा लग रहा है। तो ये वाली सिचुएशन रही है मेरे इस वाले क्लिप्स को देखने के बाद। वो इतना एक्साइटेड था कि वो सो भी नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता है कि उसका बर्थडे है, कि मैं 3 इयर्स का हुआ हूँ। मतलब ये वाली एज ऐसी हो जाती है जहाँ पर बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी बर्थडे को लेकर कि भाई चलो मेरी बर्थडे है, और उनके एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग चल रहा होता है। और ये एक्साइटमेंट समझ में भी आती है, लेकिन ये जो दीपिका की एक्साइटमेंट जो शुएब की बर्थडे को लेकर होती है ना, ये हजम नहीं होती है। ये जो शुएब की एक्साइटमेंट अपनी बर्थडे को लेकर आती है, ये समझ में नहीं आती। मतलब भाई मतलब थोड़ा सा अब बच्चों की एक्साइटमेंट का ज़्यादा सब होता है, तो ये एक्साइटमेंट अच्छी लग रही होती है, ये फेक नहीं लग रही होती है, रियल लग रही होती है बच्चों की एक्साइटमेंट कि भाई ये जो भी है ये रियल है। बच्चे अपने मन की करते हैं, बच्चे अपने मन का सब कुछ बताते हैं।
हाँ, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी, जब वो बच्चा जो उसका धर्मदादा का बेटा बैठा हुआ था, तो वो जब वो बैठा हुआ था तो उसको केक भी बहुत बाद में खिलाया और वो सारी चीज़ें। एट द एंड वो भी बच्चा है यार, जब आप साथ में लेके बैठे हो और फिर बात घूम फिर कर यही आ जाती है कि एट द एंड ये भी सेम ऐसे ही हैं जैसे दूसरे लोग होते हैं। जिस तरीके से दूसरे लोग जो है वो अपने घर में काम करने वाले बच्चों को या इनको ट्रीट कर रहे होते हैं, वैसे ही कर रहे होते हैं ये भी। मतलब ये भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे होते हैं। जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बातें करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके घर में भी कुछ नहीं हो रहा होता है। आपको इनके अमल से दिख जाएगा कि इनके अमल से ये सब कुछ किया है। अच्छा, हैदर के लिए भी गाड़ी आई है। हैदर भी कितना एक्साइटेड था, मतलब हैदर की भी एक्साइटमेंट अलग ही थी। वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था केक को देख के, चीज़ों को देख कर, और वो भी बड़ा इन्जॉय करता है चीज़ों को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। वो भी गाड़ी को देख के जो इन्जॉयमेंट दिखा रहा था, जो अपना एक होता है ना कि एक्साइटमेंट के भाई उसकी गाड़ी, उसको वो बैठा हुआ और फिर वो खेल रहे थे, तो वो मोमेंट्स बड़े क्यूट रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे। और वो सारी चीज़ें बड़ी क्यूट मोमेंट रही हैं हैदर का और रोहान का। और वो उसको भूलना कि मैंने सब्र किया है, तुम भी सब्र करो, और ये सारी चीज़ें। अब देखो, ये तुम और ये सारी चीज़ें ये लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो उसको ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं तो गलती किसकी है? वो इनकी है, उसमें रोहान की गलती नहीं है। वो थोड़ी ये बात बोलेगा कि नहीं नहीं तुम नहीं बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए। वो चीज़ तो ये खुद सिखा रहे हैं ना कि हैदर को बोलो तुम भी सब्र करो, तो वो चीज़ वो खुद सिखा रहे हैं, तो वो बच्चा सीख रहा है। वो उस बच्चे ने सेम टू सेम जो है वो डायलॉग दिया है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ये हाईलाइट कमेंट सेक्शन में नहीं किया गया, ये हाईलाइट रेडिट पर हुआ है। वो रेडिट पर ऐसे हुआ है कि जो दीपिका जो एंड में जब ये जा रहा होता है, तब ये एक बहुत ज़्यादा डाउन फेस पर, और वो उसको गले लगाती है और गले लगाकर वो उस पर हाथ रखती है उसके चेस्ट पर, तो उस चीज़ को जो है वो नाम दिया गया और बड़ा जो है वो थर्स्टी ग्रो करके नाम दिया गया कि दीपिका इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत गलत मतलब तरीके से पेश की जाती है। और उस पर कमेंट पे तो फिर अलग ही लेवल चल रहा था कि भाई कमेंट्स में कि अगर दीपिका को बाहर छोड़ दिया जाए तो मर्द समाज जो है वो सेफ़ नहीं है, इस तरीके से। और ये सारी बातें लिखी जा रही थी। बट देखो, ठीक है, इनकी जो चीज़ें होती हैं, ये जो हरकतें कर रहे होते हैं व्लॉग्स में, वो बहुत ऑकवर्ड वाली होती हैं। मतलब लोग सोच रहे होते हैं कि यार क्या ये दिखाना लाजमी है, ये सारी चीज़ें। बट एट द एंड वो उसका अपना हस्बैंड है, और मैं ये मानती हूँ कि देखो, अपने हस्बैंड के साथ जो ये मोमेंट है वो इनके प्राइवेट रहने चाहिए। ये पब्लिक मोमेंट्स के लिए नहीं है कि आप पब्लिकली ये सब चीज़ें दिखा रहे हो। बट इससे ये कहाँ का कॉन्सेप्ट जुड़ता है कि बाहर के मर्द समाज ये सब कुछ नहीं। अगर आप ये किसी और के लिए यूज़ करोगे तो क्या ये काबिल कबूल होगा? क्योंकि यहाँ पर ये दीपिका के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये सब कुछ ओके है। मतलब ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा है ये सब कुछ देखने के बाद। और ये जो चीज़ें यूज़ हो रही थी और जो वर्डिंग्स यूज़ हो रही थी उसके लिए, हाँ ठीक है, वो दिखने में एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपको लग सकती है। ये लग सकता है कि इसकी नीड नहीं थी, ये सारी चीज़ें आपको हाइड करनी चाहिए, ये आपके प्राइवेट मोमेंट होते हैं, आपको उनको नहीं दिखाना चाहिए दुनिया को। और ये सारी चीज़ें जो कि उन्होंने खुद भी क्लेम किया हुआ है कि हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों को दूर रखते हैं, नहीं दिखाते, ये नहीं करते, तो वो सब है। लेकिन एट द एंड मेरा क्वेश्चन यही बन जाता है कि क्या इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट किसी भी लड़की पे पास करना, किसी के भी कैरेक्टर पे बात करना, किसी भी औरत के, क्या वो ठीक है? एट द एंड वो किसी के कैरेक्टर पे बात चल रही है, ठीक है। आप उससे किसी का कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हो कि वो तो इस किस्म की है कि भाई उसके मतलब इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। मतलब ये बहुत अजीब सा है। वो लो फील कर रही है और वो सारी चीज़ें हैं। मतलब ठीक है, वो लो फील कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा उदास थी, वो बहुत ज़्यादा लो नज़र आई है उस सब चीज़ों में, वो सब कुछ है। लेकिन ये जिस तरीके से उसके कैरेक्टर पर बात की जा रही है, आप उसको किसी भी मोड़ में देखो, हम मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे लिख रहे थे, टांग खींच रहे थे वो, बट ये किसी के कैरेक्टर पे बात की गई है, किसी को जो है वो ये बताया गया कि भाई ये तो इस किस्म की बंदी है। मतलब ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा, बल्कि मुझे तो ज़्यादा ही ज़्यादा लगा है, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा लगा है। खैर, कभी कभार हम भी शायद अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, जो लोग उनको कॉल आउट कर रहे होते हैं। मतलब थोड़ा सा भाई, मतलब एट दी एंड ये सब गलत है और ये नहीं होना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। ये पॉडकास्ट थोड़ा सा छोटा है, थोड़ी और बहुत सारी बातें हैं, बट लेकिन ये वाला पॉडकास्ट मैं थोड़ा सा छोटा कम मतलब एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी मेरे पास वक्त की कमी है, तो इसलिए इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। और इसमें जो भी थोड़ी बहुत बातें होंगी वो देख लेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, या जो भी होगा देख लेंगे, कर लेंगे। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।